से ज्यादा रिटर्न्स दिया है। पर क्या सिल्वर 5 लाख रुपए पर केजी जा सकता है? इस न्यूज को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कुछ सालों में सिल्वर शायद 10 लाख रुपए पर केजी भी जा सकता है। मैं आपको समझाता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, सैमसंग ने कुछ बहुत इनोवेटिव कर दिया। उन्होंने एक सॉलिड स्टेट बैटरी का इन्वेंशन किया है और ये इन्वेंशन उन्होंने BMW के साथ मिलकर किया है। अब इसको समझते हैं, ये एक ऐसी बैटरी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होगी और लिथियम आयन बैटरी का रिप्लेसमेंट बन सकती है। 3 चीजें जो इसको लिथियम आयन से ज्यादा एडवांटेज देती हैं वो ये है कि इसकी चार्जिंग जो है वो पूरी 9 मिनट में हो सकती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी को मिनिमम 45 मिनट लगते हैं। इस बैटरी पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल 900 किलोमीटर चल सकता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी पे 500 किलोमीटर चल सकता है। लिथियम आयन बैटरी में हमने बहुत केसेस देखे हैं जहां पे ईवीज फट जाते हैं, उसमें आग लग जाती है, पर सॉलिड स्टेट बैटरीज इनफ्लेमेबल है, उसमें आग नहीं लग सकती। लिथियम आयन बैटरीज 5-6 साल में आपको चेंज करनी पड़ती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरीज 20 ईयर्स तक चल सकती है। अब ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रॉ मटेरियल है सिल्वर। जी हां, एक बैटरी में 1 किलो सिल्वर। तो अगर सिर्फ 20% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स सैमसंग के इस सॉलिड स्टेट बैटरी पे आ गए तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जितना सिल्वर दुनिया में साल भर में निकलता है उतना सिर्फ सैमसंग को लगेगा, और ये सिर्फ 20% पे है। मैं बाकी सोलर पैनल्स, AI, डेटा सेंटर्स, ये सबको नहीं कंसिडर कर रहा हूं, सिर्फ सॉलिड स्टेट बैटरीज 20% और सैमसंग। अब इस चीज को संभालने के लिए सैमसंग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले किया है। उन्होंने 10 अक्टूबर 2025 को एक कनेडियन सिल्वर माइनिंग कंपनी जिसका नाम है सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग, उनके साथ एक $7 मिलियन का अग्रीमेंट किया है। इस अग्रीमेंट को कहा जा रहा है प्रीपेड ऑफटेक फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जिसका मतलब बड़ा सिंपल है कि ये माइंस 2019 से बंद थी और सैमसंग ने उसको चालू करने के लिए उनको $7 मिलियन का प्री पेमेंट किया है, और अगले 2 साल तक इस माइन से जितना सिल्वर, लेड और जिंक निकलेगा वो सारा सैमसंग का हो जाएगा। तो गाइस, दुनिया जो है वो सिल्वर की तरफ मूव कर रही है। याद रखिएगा, जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो ETF को भी फिजिकल सिल्वर लेना पड़ता है। हम अगर सिल्वर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सिल्वर का ETF खरीदता है, जिसको फिर से सिल्वर फिजिकली खरीदना पड़ता है। तो फिजिकल सिल्वर की डिमांड जो है वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडस्ट्री में उसका बहुत मेजर यूज